what is the most important skill? First thing is definitely composure, and the second thing is that you have to be willing to put yourself. अरे रुको रुको, पहले मेरा इंट्रो तो सुन लो, उसके बाद वीडियो तो आगे चली जाएगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, और आज मैं सार्थक सिंह आपके पास लेकर आया हूँ एक और वीडियो, और ये है एक इंटरव्यू। तो इसमें मैंने सहज टांडी को पकड़ा यार, मेरे साथ एनएसबी वाइजैक में था, इसकी ऑल इंडिया रैंक 14 आई, मतलब काफ़ी अच्छी लेवल है। तो इससे पूछेंगे कि क्या टॉपर लेवल टिप्स होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं जो ये फॉलो किया था कि इसको हेल्प की अच्छा करने में। वीडियो काफ़ी लंबा है, मैंने इसको 2 पार्ट में स्प्लिट किया, फिर भी काफ़ी लंबा है। तो फर्स्ट पार्ट जो भी होगा ये है एसएसबी का, और एक और होगा इसके रिटर्न का। तो इसके मतलब मैं इसके साथ ही था एनएसबी वाइजैक में, तो मैंने इसको देखा था कितना डिसिप्लिन था, कैसे हर दिन को अप्रोच करता था। बट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मतलब ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है इसमें और नॉर्मल लोगों में, जो ये भी वीडियो के एंड में बता ही देगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और अब चलता हूँ वीडियो देखते हैं। ओके, तो हाय सहज, थोड़ा Hi. इंट्रोड्यूस कर दो अपने आप को यार, मतलब हाँ, ऑकवर्ड नहीं हो, थोड़ा चिली सीन है, तो कंटिन्यू। हाँ। So I'm Sahaj. I was All India 14 for ND 144, and I was recommended by from NSP. ओके, अच्छा, तो नेक्स्ट चीज बताना, कोचिंग के बारे में तुम्हारा क्या पॉइंट है, मतलब तुम्हारा क्या थॉट है, कोचिंग लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, किन को लेना चाहिए अगर कोई ऐसी चीज हो तो। तो मेरे में क्या हुआ था कि मैंने पूरी तो नहीं बट मैंने कोचिंग ली थी. There's this place called Olive Greens in Chandigarh, and उनका what they do is they do either a 1 week or a 2 week thing for SSBs. But I didn't have the time to go through the whole process, and I joined that place for 3 days and 3 4 days, and I came back. The main purpose for that, what I felt was key to get an exposure of what happens in the GTO task. क्योंकि मैंने जितने भी because before your SSB everyone reads books about what the procedure is कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या क्या पूछेंगे, and most of those things are something which you can prepare for by yourself. But GTO में मेरे को ये नहीं पता था कि दिखता कैसा है, उसमें पूछ होता क्या है, उसके स्ट्रक्चर से दिखते हैं, इमेजेस थोड़ी बहुत देख ली, यूट्यूब पे वीडियोस देख लेता था मैं, बट पता नहीं चलता था कि एग्जैक्टली उसका फील कैसा होता है. So in that place, I felt that the biggest help which I got was to actually get an idea what kind of thoughts you need to take with you before you start your GTO. For example, the progressive group task. उसमें तुम्हें पता होना चाहिए कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी दिखती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं. वो प्लैंक बली रोप दे देंगे, एंड ये कर सकते हो, वो कर सकते हो. एक बार क्या होता है कि I don't think that I learned a lot, but what actually I found to be a very helpful thing from that experience was कि I got that uneasiness out of myself. थोड़ा फिर I felt a bit more confident about कि GTO में चलो, you don't have to be well versed in any of these things. You just have to keep a calm mind, and तुम्हें अपना दिख जाएगा, मतलब जो भी अच्छा, होना और चाहिए या इस फिर जो तुम्हें सेट लगता है में होने वाला तुम्हारा है. क्या कोई ग्रुप डिस्कशन के ऊपर भी कुछ हेल्प हुआ था, मतलब वो उसके बारे में भी कुछ कराया था, या फिर ओनली हाँ, बाहर हुआ वाले जो था. था। हाँ, और उसके बारे में कुछ पता, क्योंकि स्क्रीनिंग भी काफी इंपॉर्टेंट चीज आती है इसमें, तो फिर द उसमें कैसे हेल्प किया वो, अगर कुछ इंसाइट। screening के लिए as far as the OIR tests are concerned, I don't think that I needed a lot of help, क्योंकि इसमें तुम्हें पता होता है कि you just need to do a या paper राइट। once and you'll get an idea of where you stand, and usually you don't need a lot of practice for that. हम्म। But GD, what happens is like I'm a science student and I've been preparing for almost 2 years. 2 years तो नहीं, मतलब 12th खत्म होने वाली थी, तो not a whole 2 years but for a while. हाँ। हम्म। And the thing is that while preparing for such examinations, you give a lot of your time to studies, and that time more or less sometimes gets deducted from the time you spend with other people. सही So बोले। when I went there and when I practiced for GD, I was a bit rusty as compared to when I was not preparing for JEE. क्योंकि उस टाइम पे you talk to a lot of people throughout your school time. But during JEE तुमने छुट्टी मार ली, कभी तुम कोचिंग में चले गए, मतलब the thing is that you get a bit out of touch. So in that इंटरेक्शन कम GD, हो जाती है। yeah, generally मेरा तो थोड़ा कम हुआ था. जैसे 11th 12th में your interaction slightly रिड्यूसेस। decreases, especially for science students, हम्म। slightly. तो हाँ ठीक the है, thing is मतलब। that उधर मैंने एक दो बार ही बोला था, but there were people there, so I could get back into my groove just because of having spoken there a few times. Because it builds confidence before you go to your SSB. ठीक है, सही, So अच्छा पॉइंट yes, बोला I ये। think it still help, but हाँ, ये but काफी uh, but इंटरेस्टिंग। uh, the thing is that if someone just want, बोलो yeah, बोलो बोलो। that if you don't want to go to a coaching, it's still fine as far as GD is
concerned because you don't actually need a certain group of people who are also preparing for SSB. Hmm. You just need to get the shyness out of you. So this is what one of my friends did. He found that any of his friends, yeah, friends or even their parents who were living right next to him, he asked them for a few minutes of their time. He just sat them down and he spoke on a topic in front of them. And you're more shy in front of the people that you already know to do something which you don't usually do in front of them. For example, discussing a topic on GD. घर वालों के सामने Okay. थोड़ी करते हो. Mm-hmm. And you don't do it with your neighbors. So this is just a suggestion that if you do want to get the shyness out of you, all you have to do is just find a few people and speak up in front of them for a few minutes, and बाद में तुम्हें अपने आप ठीक हो जाएगा. एंड गेट इनटू सम काइंड ऑफ डिस्कशन इफ पॉसिबल, तो उससे भी Yeah. मतलब, बट वो इसमें एक एलिमेंट होगा जो फायर वाला एलिमेंट होता है, जो एक्चुअली स्क्रीनिंग के टाइम में होता है, जीडी के टाइम में होता है, कि सब लोगों को बोलने का बहुत मन करता है, वो हाँ. इसमें थोड़ा मिस आउट होगा। बट काफी अच्छी टिप थी, मतलब मैं भी सोच नहीं पाया था ऐसा कुछ, ये काफी अच्छा था। मैंने थोड़ा बहुत बात किया था, मैं अपने दोस्तों से बात करता था, होता था व्हेन यूज्ड टू कम्यूट टू द प्लेस, तो मैं 5-6 लोग थे तो उससे हर दिन बात करता था, तो फिर थोड़ा मतलब मेरा था, उस हिसाब से लकी था मैं, वरना मुझे भी जरूरत पड़ती। तो अगेन नेक्स्ट चीज इसी का कैरी फॉरवर्ड जाएगा कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल यू थिंक इज नेसेसरी, मतलब अगर कोई एक दो स्किल्स बोलने से जो मतलब टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के हो चाहिए हो, तो क्या होगा For एसएसबी your क्लियर SSB करने or के लिए? for your GD. एसएसबी क्लियर करने के लिए। So the first thing is definitely composure, and the second thing is that you have to be willing to put yourself forward and present yourself in front of the instructors or even to the people who are sitting next to you. And what about Is what I feel communication are and English? the thing is that if you're willing to put yourself forward in front of the people and present your IT to be assessed, I don't think that communication in English will be a problem, because in order to show yourself to people, you'll have to communicate. If you're willing to show yourself, then of course you'll be communicating in that way. And as far as English is concerned, I think it's more of the confidence which you need, and later and after that, what you need is English. For example, if you might remember, even during our SSB, there were a few boys or candidates who were not very well versed with the language, and but still they spoke up, and they spoke up well. Their points, I could actually understand what they meant to say, and those were good points. So the thing is, of course, you need to be able to speak fluently, but even if you can't do it to a very good level, I don't think it's something to be discouraged about, because this is from what I read. The people who assess you, they won't assess you on an absolute scale. They'll assess you on a relative scale. They'll assess you based on where you come from. Mm-hmm. So the thing is that if you are not from a very well-off family, then they'll assess you in that way. And if you are from a family with good resources, then they'll expect a lot more of you, just to see if you've actually utilized what has been given to you or not. Right. So I think it's more of confidence than your grasp over your languages, which is important during the interview. But you have to make sure that you communicate with the people. ओके, या सो कम्युनिकेशन इज, हाँ मेरा ये था। ओके फाइन, मैं होता तो इंग्लिश का कम्युनिकेशन बोलता, बट आई थिंक हाँ, तो कम्युनिकेशन इज लाइक टॉप नॉच प्रायोरिटी हमारे लिए। ठीक है, उसके अलावा ओके, सो अभी थोड़ा स्टार्ट करते हैं। इन द सेंस तुम्हारा कैसा था एसएसबी, मतलब कोई कांड वांड हुआ, ऐसा कुछ बताना हो तो? अरे, it was fun, but I can say that only after being recommended. अगर नहीं होता ना, फिर तो मैं बड़ा परेशान होता. हाँ What ये बात भी happened, है। yeah. So मेरे SSB में सुबह we all had to report to the railway station, and the thing is that even before going to Vizag, I knew that I had one document which I didn't have with me. That I couldn't get it printed out. I think it was my NDA admit card. So once I got to Vizag, my father was with me only until Delhi. So once I got to Vizag, what happened was that I suddenly remembered about it, and he told me, "Don't worry, it's an SSB center. तो होगा उन लोगों के पास में, you don't need to worry about that." वही। वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे सुबह-सुबह पहुँचा, they asked us all about the documents. They took the name of that one. I said, "Sir, ये तो नहीं है." And उस टाइम पे I don't the person who had been sent to collect all the SSB candidates from the railway station, he was not the in charge. So he couldn't call the shots on whether I was to be taken with him or not. So he told me कि तुम जाओ रेलवे स्टेशन 6 बजे हैं, I think 6 साढ़े बजे printer आओ इसका, and उन्होंने बोला कि यार अभी बस इतनी देर में निकलेगी, तब तक हो गया तो ठीक है, वरना फिर just get to the center straight away. तो फिर मैं भागा सुबह-सुबह 6 बजे वहाँ पे। अब आई एम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, वहाँ पे सारे आंध्रा के लोग थे। सो ऑटो वाले तो मुझे देख के ही पकड़ रहे थे, बोल रहे थे चलो 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 चलो, इधर चलो इधर चलो इधर चलो, बिकॉज आई हैड माय बैग एंड माय बैकपैक एंड माय लगेज विद मी। हाँ, सूटकेस सूटकेस लेके तो मतलब भाग उसको गए। लेके फिर
हाँ तो now luckily what had happened was that my father's friend is in Vizag, so he had been able to provide a car for me to get to the railway station from the guest house in which I'd been staying. So I अच्छा। asked the driver of the car, to help me out. So we drove around the whole place, but we couldn't find anything सुबह सुबह क्योंकि 6 सारा बजे? बंद था। सुबह संडे के 6 बजे थे। रेलवे स्टेशन पे आई वेंट टू देयर काउंटर, वो मेरे को मना कर रहे हैं, बोल रहे प्रिंटर नहीं देने वाले, हम तुमको ये नहीं देने वाले। सो ओह। मेरे को याद है पहले मैंने रेलवे स्टेशन का चक्कर काटा था इन दोज फॉर्मल शूज व्हिच वर अ बिट टाइट, तो उसमें थोड़ा चुभ भी रहा था। तो पहले हम्म। रेलवे स्टेशन का चक्कर काटा, फिर बाद में ऑटो वाला बोल रहे यहाँ चलो, यहाँ पे मैं प्रिंट आउट दिलवा दूंगा। तो मैंने सही पूछा है। कहाँ पे, बोला चलो मेरे साथ चलो। तो मैंने बोला अरे गाड़ी है मेरे पास में। तो बोला नहीं अब मैं नहीं बता रहा। फिर आसपास मैं देखा, बट इन द एंड आई फाउंड अ वेरी स्मॉल होटल व्हिच वाज ओपन देयर। आई आस्क्ड द रिसेप्शनिस्ट दैट मैन टू हेल्प मी आउट, एंड ही आस्क्ड मी कि क्या हुआ। तो आई टोल्ड हिम कि ये है, एंड आई वाज विलिंग टू पे हिम 500-600 रुपीस जस्ट फॉर जस्ट फॉर अच्छी। वन कॉपी ऑफ द प्रिंट आउट। हम्म। बट ही वाज अ गुड मैन, he didn't take all of that। थोड़ा बहुत पैसे ही मांगे थे, प्रिंट आउट ले लिया, एंड आई गॉट टू द सेंटर, हाँ बस में आ गए थे क्या? अपना एसएसबी आ एनएसबी ही से। गए थे ना बस में नहीं तो? नहीं, बस में नहीं, कार से नहीं फिर आए थे? एनएसपी सेंटर पहुंचा मैं। ओके। फिर वहां पे हम्म। द गेट कीपर इवन स्टॉप मी, ही वुडंट लेट मी गो इन, क्योंकि मेरे पास में एक और डॉक्यूमेंट था जो गायब था। टर्न्स आउट कि इट वाज मिसिंग विद ऑल ऑफ यू। फिर लेने ही पड़े स्टूडेंट्स के लिए। ओके। तो एंड ऑफ द डे ये मतलब था इतने मेरा बड़ा पैनिक के प्रॉब्लम। बाद फिर स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था तुम्हारा? पैनिक तो बहुत हुआ था भाई, पसीना पसीना हो गया था। हम्म। ओके, हाँ उसके बाद तो फिर ठीक है। उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट हुआ था और फिर हम लोग का स्क्रीनिंग हुआ था। तो वो तो फिर अलग ही स्टोरी जाएगी, वो तो फिर किसी और में बताएंगे। हाँ मोस्टली टिप्स का में डिस्कस कर रहे हैं। तो अगला जो चीज होगा मैं जानना चाहूंगा, मतलब मेरा थोड़ा हम्म, डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा मे बी, बट तुम्हारा क्या रहता है कि एक रिकमेंडेड बंदा जो रिकमेंड नहीं हुआ, मतलब स्क्रीन इन स्क्रीन आउट और रिकमेंडेड तीनों का डिफरेंस अगर कोई एक है तो क्या होगा? हम्म। एक इनटेक योर टाइम, मतलब उस तरह First off, the thing is that yeah. No, what I feel is कि the people who get recommended and those who get screened out or conferenced out, it may not always be the same for them throughout their lives or throughout every SSB that they give. हम्म। Because the thing is, your mindset is different for every SSB. The people हम्म। you interact with and the places you go to before your SSB are different for everyone. So it may be कि किसी का अगर मान लो इलाहाबाद आता है, अगर वो नहीं हुआ, तो it doesn't mean that he's not worthy of being recommended. ऐसा हो करेक्ट। सकता है कि उसका और कहीं पे एसएसबी सेंटर होता ऑन सम अदर डे, एंड वुड हैव गॉट थिंग दैट इज completely wrong to make a very absolute divide between the people who get recommended and those who don't, because in the end you're all just we are all just candidates who are appearing there, and we are being assessed there. So but still what I feel is कि those who get screened out are the ones slightly shy. They can't take a bit more to take the chance and speak up, because while getting screened in, the thing is they don't give you the time to speak up. They won't let you be comfortable. हम्म। There will always be in your group, there will always be at least 3-4 people who will just jump in and take the command of the whole group, and they'll speak up and they'll make sure that they are in the safe. And the assessors, they won't have enough time to make sure that every person has gotten a chance to speak up, because this isn't school. So it's the people who get shy after looking at those who have already spoken up. ओके। Because this is one more important point which I think should be mentioned, that during your screening in, make sure that the people around you know that first of all you know what you're speaking about, and second of all you have a good command of your thoughts. Okay, because once someone has already recognized you, you already make a perception about them in your mind. Because I remember कि जब हमारा जब BD हुआ था या फिर स्क्रीनिंग इन भी हुआ था, तब जो जो लोग बोल रहे थे, आई वाज ऑलरेडी इन सबकॉन्शियसली थिंकिंग अबाउट देम कि हाँ चलो इसका हो जाएगा, इसका शायद नहीं होगा, इसका हो जाएगा, इसका नहीं होगा। ये बोल रहा होगा तो मैं बात काट सकता हूँ, ये बोलेगा तो मैं नहीं काट पाऊंगा, क्योंकि इसकी बात ऐसा कुछ। ओके। सो बेस्ड ऑन मे सो बी कितने अच्छे द से थिंग कौन इज बोल रहा है, दैट कैसे बोल रहा है, तो एनालाइज किया था वो थोड़ा। it's but the thing is that for those who get screened out, it is more or less the shyness of those people that they हम्म। don't they can't वही है मतलब इनफैक्ट कि मैं भी एक मतलब एक मौका बच्चे से मिलता बात है। कर रहा था,
थ्रू इंस्टाग्राम, तो उसने मुझसे बोला था कि रिकमेंड नहीं हुआ था, एंड वो बोला था कि उसका जो स्टोरी था वो भी अच्छा गया था, बट देन अगेन जब वो डिस्कशन वाला टाइम था, एकदम फिश मार्केट था, और पूरे फिश मार्केट में सिर्फ एंड ऑफ द डे 2 लोगों ने बोला, तो 10 में से सिर्फ 2 लोगों को ही लिटरली आगे लेके गए। 2 लोगों ने बोला इन द सेंस 2 लोगों की बात वेंट अक्रॉस द टेबल, तो बाकी सबको निकाल दिया, उसे 2 ही लोगों को सिलेक्ट किया। तो हाँ, मतलब बोल इनिशिएटिव लेना चाहिए और बोलना पड़ता है। लगेगा क्यों it बोल रहे हैं, क्या happens. बोल रहे हैं, है ना? पर बोलना पड़ता है, मतलब इनफैक्ट क्योंकि सबकी स्टोरी इतनी अलग होती है, तो लगता है क्या हो रहा है, मतलब कोई ऐसा भी सोच हाँ. लिया, उसी में इतना टाइम लग जाता है कि मतलब अच्छा ऐसा भी सोच सकता है कोई, और फिर वो ईगो जो होती है कि नहीं नहीं मेरी स्टोरी ही बेटर थी, बहुत सारी चीजें होती हैं एक्चुअली। शाइनेस इज अ वेरी गुड थिंग, हाँ मैं भी यही बोलता। Yeah, it is. It is. I feel it is the major problem for the people who get screened out. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाउ डिड यू टैकल ईच डे, मतलब क्या रहता था माइंडसेट तुम्हारा, किलर माइंडसेट वो हम्म, जो। the- वैसे तो see, I was when I got screened in, the thing is कि things happened way too fast for me at that time. You know, when you're appearing for an examination, 3 घंटे का होता है, हम्म, and you don't know when the time goes by. You just keep on doing what's in front of you. Number one, तो एक ये चीज this did happen with me कि the fear of actually not being recommended or recommended was out of me as soon as I got screened in, क्योंकि फिर तुम्हारे पास टाइम नहीं होता ये सब सोचने का. You don't have the time to go to the bigger goal. You have to look at the smaller goal, which was कि पहले psych test देना है. Psych test में भी smaller goal is कि पहले तुम्हें अपना WAT देना है, फिर TAT देना है, फिर वैसा वैसा. So I had already practiced a bit with the words and the thematic apperception tests and वैसा वैसा. हम्म, So I was confident. I just had to make sure that I don't do a goof up towards at the end. So the only thing to do to avoid that was to just take it light and talk to those who were around you. So as soon as we got screened in and we got our rooms, मैंने सबसे पहले तो अपने जो आसपास वाले थे, I got acquainted to those guys. हम्म, Then dinner winner हो जाता है. But I made sure that I slept on time and that I didn't think too much about what will happen tomorrow or what they'll ask me tomorrow. ओके, I knew I was prepared, so there was no point in worrying about what will happen next. करेक्ट। तो बस. एक तो क्योंकि प्रिपरेशन कर ली है, और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा सोचने में वैसे ही ज्यादा कुछ खास उखाड़ नहीं लेंगे हम लोग, एंड जो टारगेट है उसको ब्रेक कर लो, तो फिर फ्यूचर हमेशा छोटे गोल्स आर इजी टू हैंडल, और अगर कुछ चीज मिस हो जाए तो फिर अब कुछ कर नहीं सकते, तो आगे के बारे में सोचना चाहिए। बट अगर कभी रिग्रेट हुआ हो तो उसको कैसे हैंडल किया, दोस्त से बात करके, वाज दैट लाइक गुड इनफ, या फिर हाउ डिड यू रिफ्रेश योर माइंड अगर कुछ गंदा गया हो या ऐसा कुछ? The thing is कि I had a few friends along with you and वहाँ पे हम लोग ऐसे ही मतलब you discuss a lot of things. There was a TV there. There was I think a carom board and a table tennis table. So those were the few places where you could vent out any of those feelings. But to be frank, a lot of those days, especially the days before getting recommended, are more or less like a blank for me right now. कि उस टाइम पे तुम्हारा मेंटल स्टेट ऐसा होता है कि तुम्हें याद नहीं रहता कि हुआ क्या. बट स्टिल क्योंकि by the time I actually got to think about what I'll be doing tomorrow, it was already the time to sleep. क्योंकि SB के लिए we all had to sleep early क्योंकि जल्दी उठना होता था. But I just made sure that I didn't think too much about anything else and that I kept faith in myself. और ये भी तो है ना कि मतलब अगर किसी और से बात करो कि अरे मेरा आज ये होगा, तो वो भी अपना कुछ दुख ही निकालेगा, तो ऐसा लगता है कि अरे हाँ मतलब सब लोग सेम ही बोट में जा रहे हैं, तो इतनी प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है, मतलब कि ठीक है सब चल रहा है, वरना सबसे ऐसा बात होती है तो अच्छा ही लगता कोई खुश नहीं था हमारे में तो. पर याद नहीं है ये भी हो जाए, हमारे बचले में कोई कैसा, everyone was कि यार लगा नहीं था ऐसे जाएगा. वही सबके दुखड़े होते हैं अपने। बट ये अगर इसमें बचला कोई एक ऐसा बॉस वाला बंदा निकल गया जो बोले अरे मेरा तो बहुत ही अच्छा गया है, तुम फाड़ दी, तो उससे अच्छा डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो अच्छे दोस्त चुनना भी एक मतलब कला होती है, माहिर हैं सैयद जी। तो इसके अलावा अच्छा नहीं तो ओके। एंड एक और क्वेश्चन था जो डिफरेंट इन द सेंस, तुम्हारा जो चाइल्डहुड था ग्रोइंग अप, मतलब उस टाइम में तुम्हें कुछ हेल्प हुई हो मे बी, जैसे कुछ बच्चे थे जो काफी बार स्कूल चेंज करते हैं या फिर काफी डिफरेंट फ्रेंड्स से इंटरेक्ट करते हैं, so how was that side helpful for SSB? वो एक चीज बता दो। I think it was actually very helpful because the thing is that my father is in the Indian Army. So what happens is that, and with most of the defense kids, is that you keep on getting posted from one place to another every 2 years, every 3 years, every 4 years, depending on where your father is posted.
Now the thing is that what it helps you with is one of the most important things which an SSB requires, and that is social adaptability. You don't feel scared to be, talking to a very new person. You don't feel out जैसे of I place remember अपना जब real, yeah, you don't feel out of place and you don't feel uncomfortable trying to introduce yourself to new people. जैसे when we met at the railway station, because you were one of the first people I talked to, we didn't have any problem. We got acquainted as soon as we got there. But I could see a few people who were just standing by themselves. I was alone, but we still, we talked a bit, to just to make sure that we know a few people and to, ease ourselves a bit. So yes, एंड सैनिक स्कूल वाले सब एक साथ हो गए थे वो भी, तो लोग वो जो तो एक सब दूसरे को साथ पहले से में जानते थे, वो सारे मस्त एक साथ में थे। वो लोग तो एकदम कोट हाँ, ब्लेजर पहन के आते हैं, तो ऐसे वो देख लोग तो के एकदम आराम से खड़े थे। याद है। बॉस उनको देख के जैसा। तो भाई मेरे को लग रहा था कि यार ये तो पता नहीं हो क्या गया ही पूरा। तैयारी करके आए हैं। About that interaction, well, from when you get okay, so when you get posted from one place to another, the thing is that not only do you meet new people, but you also meet a lot of people of different cultures and ओके people of different mindsets and different personalities. यू टेंड टू If you डिबेट don't get posted out, the thing is you'll be growing up with the same. Hmm? बिकॉज ऑफ डिफरेंट What माइंडसेट्स। मैं बोल रहा था कि you tend to debate yeah, much often when you meet initially, yeah, you so tend to do that. जैसे कि if you grow up in one single place, तो होगा कुछ नहीं, तुम्हारे first second में दोस्त बन जाएंगे until 12 they'll be the same people. You not only will in a very comfort zone of yours, but the thing they'll have certain mindsets which won't change. But if you go from one place to another, you'll see different people, so you'll number one be out of your comfort zone because you don't know any of them. Because I know the feeling of being completely alien to a new class where everyone knows each other's names and you just sit there in the center there and the teacher calls out your name and says this is the new student and अब आप लोग इसके साथ पढ़ेंगे. So at first it feels awkward, but I find it to be that to be extremely helpful helpful in the long run. And absolutely। hmm, तो लोगों से इंटरेक्ट करना, तो बात वही करना, था. सब मतलब एक्चुअली नॉर्मल लाइफ स्किल होती है, बट काफी लोग एक्चुअली अपने एक ही ग्रुप में Hmm, रह जाते हैं, काफी बार लोगों से, डिफरेंट लोगों से नहीं मिल hmm, पाते हैं ना, सो प्रॉब्ली दैट टेक्स अ टोल इन एसएसबी प्रॉब्ली, ऐसा मुझे लगा था। hmm. आई मीन आई फील लकी दैट वे कि काफी लोगों से मिलते रहते थे, काफी बात करते थे। टॉकेटिव पीपल हैव एन अपर हैंड बोलना चाहिए, मतलब इंटरेक्टिव पीपल। Sometimes, हाँ ये but वो बात तो कभी है। कभी ज्यादा बोल दिए तो फिर फंस जाते हो. हाँ फिर उसमें डोमिनेटिंग कैरेक्टर बाहर आता है, Hmm. सेल्फ सेंटर्ड। हाँ तो इट्स अ ह्यूज थिंग ना, मतलब ऐसा एक चीज हम Yeah. डिस्कस कर रहे हैं तो लगता है क्या ही बोल रहे हैं, Hmm. बट हाँ स्मॉल टिप्स सही है। उसके अलावा एनीथिंग एल्स, अगर तुम्हारे कोई एक चीज मिल जाए जो तुम चेंज करना चाहो अपने एक्सपीरियंस से, तो क्या करना चाहते हैं? Frankly, since I already have been recommended, I would say nothing. But if I could go back, to change something about what I did there in my SSB, I would say that I was, still a bit scared at that time, क्योंकि उस time पे you still think of the consequences of कि अगर recommend नहीं हो तो क्या हुआ, हो गए तो क्या हुआ. So I would just like to go back and ease up a little bit even more, because the thing is that before getting recommended and after getting recommended, there was a huge amount of difference in the time I spent actually relaxing. एक बार medicals के लिए we started going out. We used to play table tennis all day, हाँ if you remember. So, but we didn't do any of that before getting recommended. Everyone was still slightly within themselves. Ki I remember seeing a few guys who were preparing their self-description test before the psych test, या फिर हाँ ये तो मैंने भी देखा था, मेरी GTO के फ्रेंड गई पहले थी हम देखने। सब रगड़ रगड़ के वो करंट टॉपिक्स देख रहे थे, जिसके पास भी बुक थी उसकी निकाल के पूछ रहे थे भाई ये क्या, ये क्या, ये क्या है. और फिर So डिफेंस रिलेटेड टॉपिक्स सर भी पूछ रहे थे, तो बताया। hmm. सर चल तो रहा था, So काफी कुछ चल रहा था। so that is what I would like to change, to to chill a little bit more. माइंड में बहुत प्रेशर हो जाता है, मतलब वो अननेसेसरी भी होता है, काफी टाइम हेल्प करता है, बट देन दैट्स नॉट प्रॉब्ली गुड, मतलब उतना लेना नहीं चाहिए, लाइफ चिल होनी चाहिए, मतलब हाँ, बट अगेन इट्स अ बिग थिंग ना, कोई जा रहा है एसएसबी के लिए, इट्स लाइफ चेंजिंग थिंग, इट्स द थिंग, तो प्रेशर आ ही जाता है, बट यू कैन लुक एट बोथ वे, सो ओके दैट वाज इंटरेस्टिंग मैसेज बाय Last thing, टॉपर। I won't say anything out of something completely different. Only that there's not a lot of difference between those who get in my opinion, between those who get recommended and those who don't. It's something which people create a lot of times. कि भाई ये तो recommend हो गया, ये तो बिल्कुल अलग आदमी होगा. It's not something like that which happens, because there are a lot of factors which play a part in you being recommended or not, and in what your score is. So what I would like to say is that
the people who do get recommended are not a class apart from you. But if you think that you won't get recommended or you feel underconfident, then I would say that this is where it sets people apart. It's not their innate ability to do something, but it's their attitude to actually think that yes, I can do it, or that yes, I'm capable of doing it, or not to be too much into thinking about what will happen in the future, that it deteriorates your performance in the present. करेक्ट So हाँ you see, because I don't think I have to tell you about the OLQs. Everyone knows about the OLQs, वही and these things are which the OLQs. Of course, they say these are important, but I think it's more of the mindset which people take to their SSBs and treat it as nothing but nothing less than or more than an interview, which will correct. actually help you take तो it easy set and yourself score better than apart you from might the have. thing which is happening, something like इंटरव्यू है और तुम हो, तुम दोनों मतलब उतना ये मत हो जाए कि तुम उसमें एकदम इनगल्फ हो जाओ और फिर तुम उसी में Yeah, समा जाओ, थोड़ा because it's not. ऐसे Yeah. Hmm. मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो मतलब मक्खी होनी चाहिए जो शहद के पास है और शहद को पी भी ले और वहाँ फंस भी ना जाए, वरना अगर फंस गई तो फिर वो मर जाएगी। उसको शहद भी लेना है, उसको निकलना भी है, तो दैट्स अ वेरी गुड टिप। हाँ, Hmm. ये मतलब अपने आप को थोड़ा दूर रखना चाहिए। ठीक है, तो चलो, थैंक्स फॉर टॉकिंग, ऑल द बेस्ट, बाय Bye. बाय, टेक केयर। All the best. तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसका पार्ट 2 अगले वीडियो में आएगा। एंड आई होप आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई भी टिप हो मेरे लिए तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं पक्का पढ़ूँगा। एंड उसके अलावा अगर आपको कोई और सजेशंस हैं कि किस तरह के इंटरव्यू लेने चाहिए तो वो भी बता देना। इन ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।